दोस्तों, आज के इस वीडियो में दर्पण के बारे में देखेंगे, जो कि दर्पण होता क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण में होता क्या क्या है। तो दर्पण सबसे पहले क्या देखते हैं, दर्पण के बारे में देखते हैं। दर्पण होता क्या है, दर्पण होता क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। दर्पण को क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो दर्पण होता क्या है, तो दर्पण एक गोले का भाग होता है। क्या होता है, दर्पण एक गोले का भाग होता है। दर्पण एक क्या होता है, गोले का भाग होता है। मान लेते हैं कि ये गोला है, दर्पण एक गोला का भाग होता है। मान लीजिए काट के हटा दिए तो दर्पण इन्हें बन गया, इन्हें काट के हटा देते हैं दर्पण बन गया। दर्पण क्या होता है, गोले का भाग होता है जिसका आंतरिक या बाह्य, मान लेते हैं ये क्या है, बाह्य है। क्या है, ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है, और ये आंतरिक भाग है। ये क्या हो जाएगा, आंतरिक भाग होगा। आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। आंतरिक मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर। ये आंतरिक भाग हो गया और ये बाहरी भाग हो गया। तो आंतरिक और बाहरी भाग जो होता है, तो दर्पण उस गोले का, दर्पण एक गोले का भाग होता है जिसका आंतरिक और बाह्य दोनों परावर्तक सतह की तरह क्या करता है, कार्य करता है। परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है, हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो यहाँ परावर्तक सतह होता क्या है, जिसपे कि हमारा क्या हो, इमेज बने, जिसपे हमारा प्रतिबिंब बने, ये होता है परावर्तक सतह। क्या होता है, परावर्तक सतह। और यहाँ पे परावर्तक सतह क्या है, बाहर है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हुआ जिसपे कि हमारा क्या बने, इमेज बने, प्रतिबिंब बने। क्या बने, और ये बाहरी भाग है तो इसको कह देते हैं बाह्य भाग, और ये आंतरिक भाग है, इसको लिख देते हैं आंतरिक भाग। तो दर्पण गोले का भाग होता है जिसका आंतरिक और बाह्य दोनों परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। तो अगर अलग अलग फिगर की बात करें, अलग अलग फिगर की बात करें तो ये ऐसे है। मान लीजिए गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से आधा लेते हैं, तो ये ऐसे है, बाहर है, और यहाँ पे गोल गोल ऐसे ऐसे क्या करते हैं, मान लेते हैं गोलीय दर्पण का ये भाग है, तो यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाहरी आंतरिक सतह परावर्तक की सतह की तरह कार्य करता है। तो आंतरिक भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा। आंतरिक भाग, आंतरिक भाग और क्या है, परावर्तक सतह। आंतरिक भाग जब परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अगर बाहरी भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा, बाहर मैंने तो डॉट 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 है, तो ये बाहरी सतह क्या करेगा, परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। जब आंतरिक सतह परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है तो अवतल दर्पण। जब बाह्य भाग, क्या, बाह्य भाग जब परावर्तक सतह की तरह कार्य करे तो हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह, सब परावर्तक सतह कहने का मतलब जिसपे हमारा फिगर बने, इमेज बने, वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। और ये क्या है, ये अंदर में आंतरिक हो गया। क्या हो गया, आंतरिक हो गया, और इसलिए यहाँ पे बाह्य हो गया। तो ये होता है गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है जिसका आंतरिक और बाह्य परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। तो दर्पण क्या होता है, इस कदर देखें तो दर्पण क्या होता है, गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है। गोला में केंद्र होता है और गोला में त्रिज्या भी होता है। तो गोला के में जो केंद्र होता है, दर्पण में वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और जो गोला का त्रिज्या होता है, दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता
त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या जो हमारा है 2 होता है। मान लेते हैं गोला है, इसमें 2 वक्रता त्रिज्या होता है, एक r1 और एक r2। एक r1, तो r1 क्या होता है, x मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी, मूल बिंदु से ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। तो दर्पण में 2 वक्रता त्रिज्या होता है, एक मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, एक मूल बिंदु ये होता है मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी वक्रता त्रिज्या सेकंड कहलाएगी। आया समझ में? वक्रता त्रिज्या दर्पण में 2 कौन कौन, एक मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी पहला वक्रता त्रिज्या, मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी दूसरा वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण में कितना त्रिज्या होती है, 2 वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अब दर्पण के बारे में जान लिए। दर्पण के बाद पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंडाकार दर्पण, इलिप्टिकल मिरर इंग्लिश में बोलेंगे, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे, गोलीय दर्पण। और तीसरा जो हमारा होता है बेलनाकार दर्पण, बेलनाकार दर्पण जिसको कहेंगे सिलिंड्रिकल मिरर। चौथा जो होता है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है। तो दर्पण में कितना त्रिज्या होती है, 2 वक्रता त्रिज्या होती है। तो पहला अंडाकार दर्पण क्या हो गया, तो अंडाकार दर्पण में क्या होगा कि पहला 1 वक्रता त्रिज्या तो क्या होगा, छोटा होगा, 1 वक्रता त्रिज्या क्या होगा, बड़ा होगा। तो अंडाकार दर्पण की पहले बात करें तो अंडा का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा x अक्ष हुआ, ये हमारा y अक्ष हुआ, ये हमारा मूल बिंदु हुआ, ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। तो ये x मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी r1 कहलाती है और मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी r2 कहलाती है, जो कि वक्रता त्रिज्या पहला, वक्रता त्रिज्या दूसरा कहलाती है। तो अंडाकार दर्पण में क्या होगा, दोनों वक्रता त्रिज्या आपस में समान नहीं होगा। वैसा दर्पण जिसमें दोनों वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, बराबर ना हो, उसे कहेंगे अंडाकार दर्पण। और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण क्या होगा, गोल होगा पूरा। इसमें क्या होगा, ये x अक्ष होगा और ये y अक्ष होगा, यहाँ पे r1 और यहाँ पे r2 मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी कहलाती है r1, मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी कहलाती है r2। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, वैसा दर्पण जिसमें दोनों वक्रता त्रिज्या का मान समान हो, बराबर हो, उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बाद देखेंगे बेलनाकार दर्पण। बेलनाकार दर्पण में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बेलन बनेगा। तो बेलन इस प्रकार से बनाइए, मान लेते हैं ये क्या है, बेलन है, ये बेलन है, सिलेंडर है। इसमें एक अक्ष की ये क्या हो गया, एक अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये x है और ये y है। अब ये देखिएगा कि मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी r1 और मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी r2। यहाँ पे तो y2 क्या r2 तो हमारा निश्चित है कि ये इतना ही होगा, ऊपर भी उतना ही नीचे भी, r2 तो निश्चित है। और r1 ये कटा हुआ है ना, आगे कितना होगा, एने कितना होगा, फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है, अनिश्चित है। तो इसमें क्या होगा, बेलनाकार दर्पण में होगा कि एक वक्रता त्रिज्या तो निश्चित होगा और दूसरा वक्रता त्रिज्या निश्चित नहीं होगा। उस दर्पण को कहेंगे बेलनाकार दर्पण। उस दर्पण को क्या कहेंगे, बेलनाकार दर्पण। वैसा दर्पण जिसमें एक वक्रता त्रिज्या निश्चित हो, दूसरा वक्रता त्रिज्या अनिश्चित हो, उसे कहेंगे बेलनाकार दर्पण। और चौथा के बारे में देखेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण मान लेते हैं इस प्रकार से है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम इतना वो टुकड़ा लिए हैं, ये आगे भी और हो सकता है, आगे भी और हो सकता है ना, आगे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है और होगा, इस साइड भी क्या होगा और होगा, ऊपर भी कुछ और होगा, ऊपर भी कुछ और होगा।
फिक्स थोड़े है, हम टुकड़ा लिए हैं। नीचे भी कुछ हो सकता है, नीचे भी कुछ होगा, तो क्या होगा इसमें R1 और R2, R1 और R2 दोनों क्या है अनिश्चित है कि कितना बड़ा होगा नहीं पता है, अनिश्चित है। और बड़ा भी तो हो सकता है ना, तो x अक्ष y अक्ष ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, और दोनों आपस में क्या होगा निश्चित नहीं होगा, दोनों और बड़ा छोटा भी हो सकता है। इसे कहेंगे समतल दर्पण, इसे कहेंगे समतल दर्पण। ये है बेलनाकार दर्पण और ये है समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण। तो एक बार और देख लेते हैं दर्पण के प्रकार में। देखिए अंडाकार दर्पण जिसका दोनों वक्र त्रिज्या आपस में बराबर नहीं होता है उसे कहते हैं अंडाकार दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होगा जिसका दोनों वक्र त्रिज्या आपस में क्या हो समान हो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। बेलनाकार दर्पण में क्या होगा एक वक्र त्रिज्या निश्चित होगा और एक वक्र त्रिज्या अनिश्चित होगा उसे कहेंगे बेलनाकार दर्पण। समतल दर्पण में दोनों वक्र त्रिज्या निश्चित नहीं होगा अनिश्चित होगा, क्योंकि आगे भी हो सकता है टुकड़ा हम देख रहे हैं ना। तो समतल दर्पण क्या होता है एक और कि जिस हम लोग जो घर में आईना यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए वो होता है समतल दर्पण। कौन सी होता है समतल दर्पण होता है। तो अब हम दर्पण देखें, दर्पण के प्रकार देखें। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण का परिभाषा को देख लिए। गोलीय दर्पण जिसमें दोनों वक्र त्रिज्या का मान समान हो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। अब देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। अब देखेंगे क्या गोलीय दर्पण के प्रकार। अब देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या था जिसका आंतरिक भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। जिसका आंतरिक भाग गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका आंतरिक भाग क्या करता है परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। बाहर से क्या होगा रंगा हुआ रहेगा, रस्थित रहेगा। इसका मतलब जो हम लाइन बना रहे हैं ये रंगा हुआ होता है। ये आंतरिक इसको पूरा करेंगे तो एक गोल सा बनेगा। जिसका गोले का भाग होता है जिसका आंतरिक सतह क्या होता है ये आंतरिक भाग है। क्या है आंतरिक भाग है और ये क्या है बाह्य भाग है। तो गोलीय दर्पण का एक प्रकार है जिसका आंतरिक भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। इसका इमेज किधर बनेगा इस साइड तो गंगा हुआ है, इस साइड नहीं बनेगा। तो जिसका आंतरिक भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है अवतल दर्पण कहलाता है। बाहरी भाग रंगा हुआ रहता है। तो ये दर्पण जिस बिंदु सतह को छूता है उसे पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से फोकस दूरी एक होता है, फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और जितना फोकस होता है उतना ही दूरी पे एक वक्रता केंद्र होता है जिसे सी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आर होता है जिसे कहते हैं। तो ये हमारा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो वैसा दर्पण जिसका आंतरिक भाग क्या होता है रंगा हुआ होता है। जिसका आंतरिक भाग रंगा हुआ होता है और बाहरी भाग परावर्तक सतह की तरह क्या करता है कार्य करता है। उत्तल दर्पण क्या कहलाता है जिसका बाहरी भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा। क्या करेगा बाहरी भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा है और इसका क्या होगा वही आंतरिक भाग रंगा हुआ रहेगा, बाहरी भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। मान लेते हैं ये हमारा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा। बाहर क्या करेगा परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा। परावर्तक सतह बाह्य भाग ये है क्या है बाह्य भाग है और ये क्या है आंतरिक भाग है। क्या है आंतरिक भाग। वह गोलीय दर्पण का प्रकार वह प्रकार
जिसका बाहरी भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है उत्तल दर्पण कहलाता है, और जिसका आंतरिक भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसमें पढ़े, आज के इस वीडियो में पढ़े क्या कि दर्पण के प्रकार, उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार, जो अवतल उत्तल होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।